आज की डेट में इंडिया का हर तीसरा इंसान इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, सेविंग्स के बारे में जानने लगा है। पर इसके बावजूद भी इंडिया में सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि नॉलेज 80% पॉपुलेशन के पास है। तो इन्वेस्ट केवल 5% ही क्यों करते हैं? एंड आई एम श्योर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज तो काफी होगी, पर उनमें इन्वेस्ट करने वाले बहुत कम होंगे। दरअसल आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सिचुएशन को सिर्फ दूर से देखकर उस पर टिप्पणी करना पसंद करते हैं। उस चीज में खुद इन्वेस्ट नहीं करते, बस दूसरों को देखते हैं और उनके फेलियर का इंतजार करते रहते हैं। और जैसे ही कुछ गलत होता है तो बोलते हैं, देख मैंने कहा था ना ये सब फ्रॉड है, इसमें बहुत लंबे टाइम तक पैसे रखना पड़ता है, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में बहुत रिस्क है, इतनी रिस्की इन्वेस्टमेंट से अच्छा है पैसा अपने घर में रखो अपने पास। इस तरह की बातें वो लोग करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों के पास अच्छी खासी नॉलेज तो है, उनके अंदर इंटेंट भी है इन्वेस्ट करने का, बट फंड्स की कमी के कारण या फैमिली के खर्चों के कारण वो लोग कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरीज के जरिए और कुछ अमेजिंग एग्जाम्पल के जरिए एक ऐसे मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने बहुत सी वीडियो, बहुत से पॉडकास्ट में, बहुत सी बुक्स में पढ़ा होगा। बट आई एम श्योर आज की इस वीडियो के बाद अगर आपने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करी है तो आप जरूर शुरू कर दोगे और अपने बेटर फ्यूचर की तरफ साल 2023 में अपना पहला कदम रखोगे। तो दोस्तों अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करनी है तो आप भी आज ही अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। नहीं तो आप भी उन्हीं लोगों में आ जाएंगे जिनके पास नॉलेज तो काफी है बट वो अपना पहला स्टेप लेते ही नहीं है। तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करें। तो चलिए अब सबसे पहला पॉइंट आता है, वो है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आजकल की इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में सबको जल्दी सक्सेस चाहिए, सबको कल के कल अमीर बनना है, सभी अपनी इन्वेस्टमेंट पर जल्द से जल्द रिटर्न चाहते हैं, पर सही गाइडेंस और सही नॉलेज के बिना आप सक्सेस कल तो क्या कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की मार्केट है और यहाँ पर काफी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसे बहुत लंबे टाइम तक छोड़ना पड़ता है, तब जाके आप अमीर बन पाते हो। दोस्तों सच बताऊं तो इन सब बातों में से केवल टाइम वाली बात को छोड़कर सभी बातें गलत हैं। आज की दुनिया 30-40 साल वाली पुरानी दुनिया नहीं है कि आपको पैसा बचाने के लिए घर की तिजोरी में पैसा रखने की जरूरत होती है और या फिर पैसा कमाने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। आज की डेट में अगर आप अपनी सैलरी में से 500 रुपए भी बचाकर इन्वेस्ट कर सको तो आप अपने फ्यूचर के लिए एक बेटर रोड मैप बना सकते हो। पहले स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों की गेम होती थी, उसे समझना सबके बस की बात नहीं थी। इन्वेस्टर भी अमीर लोग होते थे, कंपनी ओनर्स भी अमीर लोग होते थे और उसे रेगुलेट करने वाले ब्रोकर्स भी अमीर। पर आज के स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का नहीं है बल्कि सबके लिए है। आज के टाइम पर आप 500 या 1000 रुपए से SIP करके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो। अब यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आपकी सैलरी 15,000 या फिर 20,000, आप अपनी सैलरी का मात्र 15% भी रेगुलरली इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपके पास इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा SIP इन्वेस्टमेंट। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने आप अपने चुने हुए फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसके बदले में आपको उसके कुछ यूनिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ आपके लगाए हुए इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको 7 से लेकर 15-20% तक और 30% तक भी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब SIP के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि ये तो बड़ा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सालों तक पैसा इन्वेस्ट करते रहो और इसमें लॉस होने के चांसेस भी काफी रहते हैं। और क्योंकि रिटर्न्स काफी टाइम टेकिंग है इसलिए काफी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट हैबिट को कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। अब ऐसे में अपनी इन्वेस्टमेंट की हैबिट को कैसे मेंटेन रखा जाए, चलिए आपके इस सवाल का जवाब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू देता हूँ। तो दोस्तों ओल्ड चाइना टाउन में यंग बे शी नाम का एक आदमी था जो पेशे से एक किसान था जो बेम्बू ट्री प्लांटेशन करना चाहता था। अब आप में से जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि बेम्बू वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट ट्री मानी जाती है, जिसको फुली ग्रोन होने में 5 साल 3 महीने तक का समय लगता है और 5 साल 3 महीने बाद इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 90 फीट हो जाती है। पर बेम्बू ग्रो करने का प्रोसेस काफी हेक्टिक है जो यंग बे शी को नहीं पता था। उसे जब बेम्बू सीड प्लांट किए तब उसे लगा कि इसे उगने में ज्यादा से ज्यादा कितना ही समय लग जाएगा और जब 3-4 दिन बाद वापस वो अपने फार्म पर लौटा तो कुछ भी नहीं था। 1 साल बाद लौटा तो भी कुछ नहीं था, 2 साल बाद लौटा तो भी एक छोटा सा पौधा तक नहीं उगा था।
और जब तीसरे साल उसने अपने फार्म को खाली देखा तब वो परेशान हो गया। उसकी वाइफ ने कहा कि कोई और फसल या प्लांट क्यों नहीं लगा लेते जो जल्दी उग जाए और जिससे हम पैसा कमा सकें। पर परेशान होने के बावजूद यंग ने उसी को पानी देना, उसकी केयर करना जारी रखा। 5 साल तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया, सिर्फ एक छोटा सा तना निकल कर आया। पर सडनली 3 महीने के अंदर अंदर वो प्लांट ग्रो होने लगा और 3 महीनों के अंदर अंदर उन बम्बू ट्रीज की हाइट 90 फीट हो गई। दरअसल बैम्बू को उगने में इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सबसे पहले वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, अपने पास की मिट्टी को इकट्ठा करता है, उसे और भी ज्यादा फर्टाइल बनाता है जिसमें टाइम लगता है। और एक बार जैसे अपने सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। और तो और दोस्तों, बैम्बू ट्री वर्ल्ड का एक इकलौता ऐसा ट्री है जो जिधर से भी काटो उधर से दोबारा उगना शुरू कर देता है और दुगनी तेजी पर। साथ ही बैम्बू ट्री के इतने मल्टीपल यूज हैं कि कोई अगर उसे बिजनेस करे तो सालों तक आराम से बैठकर पैसा कमाएगा और एक खुशी की लाइफ जी पाएगा। अब दोस्तों, ये 2-3 मिनट की बैम्बू ट्री की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि हमारी SIP इन्वेस्टमेंट भी कुछ इसी तरह की होती है। सबसे पहले आप एक फंड डिसाइड करते हो और उसमें SIP के जरिए हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। ठीक उसी तरह जिस तरह यंग ने अपने प्लांट्स को डेली पानी देना शुरू किया था। पर बैम्बू ट्री की तरह हो सकता है कि आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल तक अच्छे रिटर्न ना देखने को मिले, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि 4 या 5 साल बाद आपको ग्रोथ दिखना शुरू होगी। जिस तरह बैम्बू पहले के कुछ सालों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ठीक उसी तरह आप अपनी स्किल्स, अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट मजबूत कर लेते हो और मार्केट की खराब हालत होने के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा फंड एलोकेट कर पाते हो, जिसे 5 सालों में तो नहीं बट हाँ लॉन्ग टर्म में रखने से आपको एक्सपोनेंशियली रिटर्न देखने को मिलते हैं। और जिस तरह फुली ग्रोन होने के बाद बैम्बू ट्री आपको सिर्फ फायदे ही फायदे देता है, ठीक उसी तरह आपकी करी हुई ये SIP इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में आपको अपने बच्चों के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, अपने ड्रीम हाउस के लिए, अपने ड्रीम टूर के लिए, अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए फायदे ही फायदे देती है। अब सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, हाउ एंड व्हेन टू स्टार्ट SIP। दोस्तों, दुनिया के फेमस एक्टर एंड फाइटर ब्रूस ली का एक कोट है, आई डोंट फियर 1000 मूव्स विच यू हैव प्रैक्टिस्ड वंस, आई फियर द वन मूव विच यू हैव प्रैक्टिस्ड 1000 टाइम्स। जिसका मतलब ब्रूस ली बोलते हैं कि मैं आपके उन 1000 मूव्स से नहीं डरता जिनकी आपने एक बार प्रैक्टिस की है, बट मैं केवल आपके उस एक मूव से डरता हूँ जिसकी आपने 1000 बार प्रैक्टिस की है। और बिल्कुल इसी तरह बेटर फ्यूचर, बेटर रिटर्न्स के लिए आपको 20-25 अलग अलग फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सिलेक्टेड फंड्स को टारगेट करके उनमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक में पैसा लगाना सही है या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में, या उन्हें कैसे इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्ट करें, क्या म्यूचुअल फंड विद SIP बेस्ड है या फिर बैंक की FD। तो दोस्तों, आइए इन सब सवालों के जवाब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पंकज और मनोज 2 पड़ोसी थे जो अपने मिड 20s में थे। दोनों ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ साथ ही करी और अब वो अपने प्रोफेशनल करियर को अच्छा बनाने निकल पड़े हैं। पंकज की जॉब एक बहुत ही अच्छी MNC में लगने के कारण उसकी सैलरी मनोज से ज्यादा है। पंकज को महीने के 60,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलते हैं और वहीं मनोज को 30,000 रुपए पर महीना। मनोज शुरू से ही पढ़ाई में एवरेज था और पंकज पढ़ाई में काफी अच्छा था। अब मनोज के करियर की कोई एक्सपोनेंशियल शुरुआत नहीं हुई, तो उसने सोचा क्यों ना फ्यूचर पर फोकस किया जाए और फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाए। 21 की एज में उसने SIP का कंसेप्ट के बारे में सुना और उसने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू हर महीने अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मनोज हर महीने 6,000 रुपए SIP के जरिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता और जब ये बात उसने पंकज को बताई तो पंकज ने उसे इग्नोर किया और वही कहा जो मोस्टली लोग कहते हैं। पर मनोज फिर भी इन्वेस्ट करता रहा और जैसे जैसे उसकी सैलरी इंक्रीज होना शुरू हुई उसने इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी इंक्रीज करा और एट द एज ऑफ 25 वो हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने लगा। और अब पंकज को भी समझ आने लग गया कि इन्वेस्टिंग जरूरी है, तब उसने भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी। और जब पंकज ने इन्वेस्टिंग शुरू करी तो उस समय मार्केट की कंडीशन हाईली वॉलेटाइल थी, तो उसने 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट तो किया, पर मार्केट हाईली वॉलेटाइल होने के कारण उसका पोर्टफोलियो रेड होने लगा। पर मनोज के कहने पर वो काफी टाइम रुका, बट फाइनली 10 साल बाद उसने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। और कुछ सालों बाद जब वो मनोज से मिलने उसके घर पहुंचा तो मनोज की लाइफ का नक्शा ही बदल चुका था। उसका अपना घर था, एक गाड़ी थी, उसके बच्चे एरिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रहे थे। बट आखिर कैसे, तो उसके लिए ये स्टेट्स देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सब्र न होने की वजह से पंकज ने अपनी इन्वेस्टमेंट जल्दी विड्रॉ कर ली, इसलिए 10 साल बाद उसको 34,85,000 के रिटर्न मिले।
पर वहीं मनोज, जिसकी सैलरी पंकज से कम थी, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उसकी थोड़ी नॉलेज और पेशेंस के कारण उसने 1.5 करोड़ तक अर्न कर लिया और वो अभी भी मार्केट में इन्वेस्टेड है। यहाँ मनोज ने हमारे ऊपर वाले सभी सवालों के अच्छे से जवाब दिया। पहला क्वेश्चन, हाउ टू इन्वेस्ट। तो 10-12 जगह इन्वेस्टमेंट के लिए मत जाओ, रिसर्च करके एक ही फंड चूज करो। जिस तरह मनोज ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, जिसने ओवर द पीरियड 12% तक का रिटर्न दिया। नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करने का राइट टाइम तब है जब आपने अपनी लाइफ के पाथ को चेंज करने का डिसीजन बना लिया, यानी देयर इज नो बेस्ट टाइम। आपको आज से ही शुरू करना है, 5,000 नहीं तो 500 रुपए से ही शुरू करो। और अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मार्केट जब अच्छी होगी तब इन्वेस्ट करूंगा, तो दोस्तों बिलीव मी, आप कभी शुरू कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और हो सकता है शुरुआत के कुछ सालों में आपको लॉस भी देखने को मिले, पर अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंजॉय करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर के लिए 1 करोड़ तक की सेविंग चाहते हैं, तो इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। और इसलिए क्योंकि जब मार्केट डाउन भी होती है तब भी आपको 15,000 रुपए के ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और फ्यूचर में जितने यूनिट्स आपके पास होंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब आप 20 या 25 साल बाद उसे विड्रॉ करोगे तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट बैम्बू ट्री की तरह ग्रो कर चुकी होगी। सो एट लास्ट SIP के थ्रू इन्वेस्ट करो और करते रहो एंड वेट फॉर द राइट टाइम, जब आपकी इन्वेस्टमेंट बैम्बू ट्री की तरह ग्रो कर जाएगी। स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छे रिटर्न्स देखने को ना मिले, बट याद रखना उस बैम्बू के प्लांट की तरह केयर करना मत भूलना, क्योंकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है और एक टाइम के बाद आपको ऐसे रिटर्न्स देगा जिससे आपका, आपके बच्चों का और आपके पेरेंट्स का ड्रीम पूरा हो सके।